बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ट्राइटल सक्सेस चैनल की जानिब से आप सबको अपनी चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज कम्युनिकेशन के कुछ MCQs पढ़ लेते हैं जो कि UET, पेस्को और ईटा वगैरह के तमाम जॉब टेस्टों के लिए इंतहाई अहम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कम्युनिकेशन इज़ ए नॉन स्टॉप प्रोसेस। ये एक न रुकने वाला अमल है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, द कम्युनिकेशन इज़ ए पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। ये एक सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जिसको टच नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के दरमियान गुफ्तगू को कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज द सेंडर। ऑप्शन नंबर सी, सेंडर वो होता है जो मैसेज को भेजते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, रिसीवर इज द पर्सन हु नोटिसेस एंड डिकोड्स एंड अटैच समथिंग टू अ मैसेज। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मैसेज को सुनने वाला और उसको समझने वाला और उसके मीनिंग में कुछ मैसेज ऐड करने वाला उसको कहते हैं रिसीवर। और क्वेश्चन नंबर 5 है, मैसेज इज एनी सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स ऑफ ए रिसीवर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। The response to a sender message is called feedback. सेंडर के मैसेज का जवाब देना इसे फीडबैक कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, सोशल कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। तो ये सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। माशरती हम आहंगी सेंडर और रिसीवर के दरमियान माशरती हम आहंगी को हम कहते हैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 9 है, नॉइज रेफर्स टू ऑल दी स्पीकर दैट डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन। नॉइज शोर को कहते हैं। शोर वो होता है जो हर वो चीज़ जो कम्युनिकेशन में खलल डाल देता है उसे हम कहते हैं नॉइज। और क्वेश्चन नंबर 10 है, एनवायरमेंटल बैरियर्स आर द सेम एज फिजिकल बैरियर्स। जिसका जिस्म होता है फिजिकल होता है, जिसको हम देख सकते हैं, और उसका कोई जिस्म होता है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, माहौलियाती खलल। इन्वायरमेंटल बैरियर्स माहौलियाती खलल को कहते हैं। आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जिसको देखने से ही किसी दूसरे को पता चल जाता है, जिस तरह के ड्रेस हो गया या फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है, कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन्स
एम्प्लॉयर रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड टोन ऑफ वॉइस बॉडी लैंग्वेज, वॉइस बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन। इसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जबकि वर्बल कम्युनिकेशन को हम लिख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर देयर इज ए सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर सच एज एज एंड लैंग्वेज, नेशनलिटी, रिलीजन, जेंडर, देन दिस इज कॉल्ड कल्चरल। इसको हम सकाफती कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, लेटर्स, ईमेल्स, टेलीफोन आर द एग्जांपल्स ऑफ चैनल। जिस ज़रिए से हम मैसेज भेजते हैं दूसरे को, सेंडर को, रिसीवर को, तो उसे हम कहते हैं चैनल। जिस सोर्स के ज़रिए हम मैसेज भेजते हैं उसे हम कहते हैं चैनल। और क्वेश्चन नंबर 16 है, अंडरस्टैंडिंग 8 different forms of speech forms the base of learning grammar। ग्रामर को सीखने के लिए हर एक को 8 forms of speech वो ज़रूर सीखनी है। और क्वेश्चन नंबर 17 है, it is of fair amount important that one need to construct a correct sentence in day-to-day affairs। ये बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 18 है, a dash will be defined as the name of a person, place or thing। तो ये नाउन है, किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को हम कहते हैं नाउन, जिसे हम उर्दू में इसम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू द होगन कम्युनिकेशन इज ए वर्बल नाइट टू चेंज ऑफ थॉट और आइडिया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। वो शख्स जो मैसेज भेजता है उसे हम कहते हैं सेंडर। और क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जिसे हम इसमें मारिफा कहते हैं वो हमेशा से इंग्लिश के बड़े हरूफ ताजी से शुरू होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉमन नाउन रिक्वायर्स कैपिटलाइजेशन ओनली इफ दे स्टार्ट द सेंटेंस आर पार्ट ऑफ टाइटल। कॉमन नाउन जब जुमले के शुरू में हो तो उसे सिर्फ कैपिटल लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, वन द मैसेज इज इनकोडेड इन ए डिजायर्ड फॉर्मेट इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू ए मीडियम कॉल्ड चैनल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर कोई मैसेज लिख लिया जाता है तो उसको भेजने के लिए हम कोई ना कोई मीडियम इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहते हैं चैनल। और क्वेश्चन नंबर 24 है, द अमाउंट विच कैन नॉट द नाउन विच कैन नॉट बी फेल्ट सीन और हेड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो नाउन जिसको हम सिर्फ फील कर देख नहीं सकते, ना ही फील कर सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, उसे हम कहते हैं
एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि खुशहाली हो गया या गम। द इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर टू द रिसीवर हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकोडिंग। इसे हम कहते हैं डिकोडिंग। और क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैव ए सोर्स, जिससे सोर्स होता है जिससे मैसेज भेज दिया जाता है, जिससे। और क्वेश्चन नंबर 27 है, पर्सनिफिकेशंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वायलेंस आर कंसिडर्ड एज मैस्कुलिन जेंडर। और क्वेश्चन नंबर 29 है, द मैसेज मे बी मिस इंटरप्रेटेड बिकॉज ऑफ बेरीज। ऑप्शन नंबर ए है। और क्वेश्चन नंबर 29 है, the environment in which the transmitter or receiver are should be compatible। और क्वेश्चन नंबर 30 है, a noun that dindies neither a male or a female is called, जिसे हम बेजेंस कहते हैं, जो ना मर्द हो और ना जिसको ना मेल हो, जो ना मेल हो और ना फीमेल हो, उसको हम न्यूट्रल यानी बेजेंस कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 है, कंट्रीज व्हेन रेफर टू बाय द नेम्स आर कॉल्ड कंसिडर एज फीमेल्स। तमाम मुल्क के नाम को ये सारे फीमेल होते हैं, ममालिक के जो नाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, द क्रिश्चियन साइन ऑफ द क्रॉस is a gesture pertaining a religion and spirituality। और क्वेश्चन नंबर 33 है, in oral communication there is a possibility of immediate response। ऑप्शन नंबर बी है। और क्वेश्चन नंबर 34 है, इन ओरल कम्युनिकेशन स्पीकर कैन ऑब्जर्व द लिसनर रिएक्शन टू व्हाट बीइंग इलेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 35 है, नाउन दैट एंड्स इन वाइज बट हैव ए कांस्टेंट बिफोर वाई फॉर्म देयर plural by drafting y and adding y को जब किसी भी नाउन के शुरू में आखिर में y आ जाए और उसको ख़त्म करने के लिए जब आप प्लूरल बनाते हैं तो y-i-e-s में तब्दील होगा। और क्वेश्चन नंबर 35 है, 36 है, while talking to friend, it is white नहीं while है, while talking to friend you do not pay attention to the skills of oral communication। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 37 है, oral communication presentation outside your organization, you must first give the audience a background of your organization। ऑप्शन नंबर बी है। और क्वेश्चन नंबर 38 है, a and n are the indefinite articles। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जबकि दी डेफिनेट आर्टिकल्स है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दी आर यूज टू प्रेजेंट यूजिंग ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए एसीटेट फिल्म ट्रांसपेरेंट शीट।
और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, एनी वर्ड दैट एड्स मोर मीनिंग टू द नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम इसमें सिफत कहते हैं जो किसी नाउन के मानी में या उसकी तारीफ में इजाफा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके साथ ही वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। हो सकता है कि ये बाकी जो MCQs है इसको अभी दूसरे वीडियो में अपलोड कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।